हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज अपन बात करने वाले थे मिक्सचर एनालिसिस की। बट वो स्टार्ट करने से पहले अपने पास कुछ और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मिक्सचर के बारे में। सो आज के फोर्थ लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे उन मिक्सचर की कुछ बातों की जो अपन को पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग मिक्सचर एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। आज अपन बात करेंगे मोल परसेंट एंड मास परसेंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मोल परसेंट एंड मास परसेंट की बात करने वाले हैं आज अपन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, मिक्सचर किसी एक कंपोनेंट का तो बनेगा नहीं, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो उसी को अपन मिक्सचर बोलते हैं। लेट्स सपोज अपने पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है, ए और बी से मिलके कोई मिक्सचर बन रहा है। अपन को गिवन है कि मास एंड मोल्स। अपन को गिवन है मिक्सचर के, जिसमें ए के मास को अपन ने ले लिया डब्ल्यू ए, मतलब वेट या मास एक ही बात होती है, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी। मोल्स को अपन एन से डिनोट करते हैं, तो अपन ने ले लिया ए के मोल्स है एन ए और बी के मोल्स है एन बी। ठीक है, अब इस मिक्सचर के अंदर अपन को मास परसेंट निकालना हो ए का, कि ए का मास परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा लिख के देखते हैं अपन। अपन से पूछ ले मास परसेंट ऑफ ए इन दिस मिक्सचर, तो इसका मास परसेंट निकालने का अपने पास क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा कि ए का मास कितना होगा अपॉन टोटल मास किसका, मिक्सचर का टोटल मास, मल्टीप्लाई परसेंट निकालना है तो 100। मतलब ऐसे ही निकालते हैं ना, जैसे आपके 100 मार्क का कोई पेपर हो रहा है। ठीक है, उसमें से आपके 70 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आपको बोले कि आपका स्कोर कितने परसेंट हुआ, तो अपन कैसे निकालते हैं कि आपके कितने आए 70 और टोटल कितने थे 100, मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 गया, पीछे रहा 70, तो 70%। ऐसे ही निकालते हैं ना। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, मान सकता हूं मैं कि आपके समझ में आ रहा है, चलो मान लेता हूं। ठीक है, नहीं आया हो तो भी मैं दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले अपने पास एक मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर के अंदर अपने पास दो कंपोनेंट्स है ए और बी। ए का अपन ने मास का रेशियो ले लिया, जैसे ए का मास ले लिया अपन ने वेट ऑफ डब्ल्यू ए, और बी का ले लिया वेट अपन ने डब्ल्यू बी। मोल्स को अपन एन से डिनोट करते हैं, मोल्स का अपन ने ले लिया ए के मोल्स होंगे एन ए, बी के मोल्स होंगे एन बी। ठीक है, ये अपन ने सिर्फ एक एज्यूम किया है कि ये हो सकते हैं, या फिर अपन को क्वेश्चन में गिवन हो, इनमें से कुछ डेटा गिवन होगा, कुछ अपन से कैलकुलेट करवाएगा। तो अगर अपन से कैलकुलेट करवाता है वो कि मास परसेंट क्या होगा ए का। ठीक है, मास परसेंट पूछा है तो मास ऑफ ए अपॉन टोटल कितना मास है उस मिक्सचर का, मल्टीप्लाई 100। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ ए। वहीं अपन से पूछ ले कि मास परसेंट ऑफ बी क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे अपन, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे। वहीं अपन से पूछ ले मोल परसेंट, मोल परसेंट ऑफ ए क्या होगा, मोल परसेंट ऑफ ए सेम ऐसे ही होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई 100, तो अपने पास मोल परसेंट ऑफ ए आ जाएगा। अपन से पूछ ले मोल परसेंट ऑफ बी क्या होगा, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई 100, तो अपने पास मोल्स ऑफ बी आ जाएगा। इजी है, कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया?
तो ये बात हुई मास परसेंट और मोल परसेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आप इस वाले फॉर्मूले को देखना एक बार। मैं स्क्रीन चेंज करता हूं, फिर समझते हैं इसको। कि मैंने आपसे पूछा मोल परसेंट ऑफ ए क्या होगा, तो अपन कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई 100। मिक्सचर में अपने पास क्या था, ए और बी, तो टोटल मोल्स में अपन क्या लिखेंगे? ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। ठीक है, और एक अपना कंसंट्रेशन टर्म होती है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना, ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आगे। बस इतना ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन एक अपने पास टर्म होती है, उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जिसके पूछे हो। जैसे अपन से ए के पूछे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ मिक्सचर के, तो उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ये होता है फॉर्मूला किसका? मोल फ्रैक्शन का। और यहाँ पे मोल परसेंट ऑफ ए में अपने पास क्या आया? एन ए अपॉन एन टी, टोटल मोल्स मल्टीप्लाई 100। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो और भी अच्छी बात है, आगे अपन फिर से देख लेंगे। बट यहाँ पे मेन जो ध्यान रखने वाली चीज है वो इतनी सी है कि मोल परसेंट और मास परसेंट ऑफ अ मिक्सचर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि मास परसेंट पूछे ए का, तो मास ए का अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई 100। मास परसेंट पूछे बी का, तो बी का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई 100। मोल परसेंट पूछे ए का, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई 100। मोल परसेंट पूछे बी का, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई 100। क्लियर? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे अपन अपने एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? ठीक है, जैसे अपने पास कार्बन था, कार्बन के अपन, आपको पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो मैं बता रहा हूं तो पता कर लो आप, कि कार्बन अपना एक एटम होता है, एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, 3 आइसोटोप। ठीक है, अब आप पूछोगे आइसोटोप्स क्या होता है, तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं कि जिनका Z की वैल्यू होती है, जो एटॉमिक नंबर, वो तो होता है सेम, एंड ए की वैल्यू मतलब एटॉमिक मास वो होता है डिफरेंट। ऐसी स्पीसीज को अपन क्या नाम देते हैं? आइसोटोप। ठीक है, आइसो मतलब सेम। ठीक है, सेम क्या हो? Z की वैल्यू सेम हो, और डिफरेंट क्या हो? ए डिफरेंट हो, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो अपन आते हैं अपने वापस कार्बन पे। कार्बन के अपने पास 3 आइसोटोप दे रखे हैं, जिसमें कार्बन 12 है, मतलब ये 3 है। इनकी Z की वैल्यू तो सेम है 6 6 6, बट यहाँ पे एक कार्बन का एटॉमिक मास है 12, दूसरे का है 13, और तीसरे का है 14। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन हमेशा हर जगह कार्बन 12 एटम को ही क्यों लेते हैं। क्योंकि एक वो होता है सीन की जो सबसे स्टेबल होता है, अपन उसी को काम में लेते हैं। ठीक है, या फिर जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। मतलब नेचर के अंदर कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप होगा कार्बन का, इसकी नेचर में 99.1% अबंडेंस है। कितनी है? 99.1% अबंडेंस है। ठीक है, कार्बन 13 की है अप्रोक्सीमेटली 0.05%, और कार्बन 14 की है 0.85%। आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं करना, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझना। अपने पास जैसे एक क्लोरीन एटम होता है,
क्लोरीन एटम के अपने पास अपने यहाँ पे दो आइसोटोप्स लेते हैं। एक ले लिया अपन ने Cl35, एक ले लिया क्लोरीन का 37 वाला आइसोटोप। इसकी अपन ने मान ली इसकी अबंडेंस होती है 75%, तो पीछे इसकी कितनी बची 25% अप्रोक्सीमेटली। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एवरेज निकालना है अपन को इनके एटॉमिक मासेस का। मतलब अपने पास कोई एक एलिमेंट है जिसको अपन ने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। अब इस एक्स का जो एम होता है, चलो छोड़ो, एक बार ये एक्स अपने एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट के लेट सपोज दो आइसोटोप है, ठीक है। ये दो आइसोटोप्स है, आइसोटोप है मतलब इनकी Z की वैल्यू सेम होगी, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो इसका अपन ने मास मान लिया m1, इसका मान लिया अपन ने मास m2, ठीक है। और इसकी भी Z की वैल्यू सेम, और इसका अपन ने मान लिया ये m है इसका मास। तो ये कौन सा मास होता है, ये होगा एवरेज एटॉमिक मास। मतलब इन दोनों के मास का जो एवरेज होगा वो अपन लेते हैं और वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे मान लिया ए और बी, ये है इन एलिमेंट्स की, इन आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस, या फिर अपन इनको क्या बोल सकते हैं, मोल परसेंट मान लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इनका मास क्या होगा, मास मास क्या होगा, क्या होगा बताओ, m1 मल्टीप्लाई ए। अरे अपने पास मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब अपन को मास बताना है इनका, तो मास क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो इसका मोलर मास क्या है m1, इसका क्या है m2, मोल्स क्या है ए बी। तो मास अपन बता सकते हैं क्या हो जाएगा m1a, और इसका मास क्या हो जाएगा m2b, है ना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं फॉर अ सिंगल और अ सिंगल सब्सटेंस। अगर अपन एक सिंगल सब्सटेंस की बात करें और अपन से मोल्स पूछे, मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था, मोल मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास पूछे तो फॉर अ सिंगल सब्सटेंस अपन से पूछ ले मोलर मास, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोल्स, नीचे आ जाएगा मोल्स, ठीक है। यही होगा ना, समझ पा रहे हो ना। ये तो हुई अगर किसी सिंगल सब्सटेंस की बात करें, बट यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मिक्सचर की। तो अगर अपन से मिक्सचर के लिए पूछे तो अपन क्या लिखेंगे, तो कुछ लिखते हैं, एक सेकंड देना, और मिक्सचर, अपन से मिक्सचर का पूछे तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। अपन से मिक्सचर का पूछेगा तो मिक्सचर का मोलर मास नहीं पूछेगा, मिक्सचर का क्या होगा, एवरेज मोलर मास। तो यहाँ पे अपन से पूछे मिक्सचर का एवरेज मोलर मास बताओ, तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले मास लिखते हैं। अब यहाँ पे मास सिंगल सब्सटेंस का था, तब सिंगल सब्सटेंस का लिखते थे, बट यहाँ पे मास किसका लेंगे, टोटल मास ऑफ
मिक्सचर, ठीक है, अपॉन के अंदर क्या लेंगे, मोल्स, और मोल्स भी किसके, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। अरे यार इजी सी बात है, अगर सिंगल सब्सटेंस का पूछे तो सिंगल सब्सटेंस का मास अपॉन मोलर मास, और सिंगल सब्सटेंस का मोलर मास पूछे तो सिंगल सब्सटेंस का मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। वही मिक्सचर की बात कर ले तो मिक्सचर के केस के अंदर एवरेज मोलर मास की बात करेगा, तो एवरेज मोलर मास कैसे करेंगे, जितना टोटल मास अपन को गिवन होगा मिक्सचर का अपॉन मिक्सचर के जितने मोल्स होंगे टोटल वो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ये एम एवरेज, मतलब एवरेज मोलर मास का मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। अब इनको बादलों में घेर लेते हैं और यहाँ पे कुछ स्टार्स लगा देते हैं। ये आप याद रखना, बहुत अच्छे से इसको यूज करेंगे अपन तो और ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब अपन डिटेल में बात करें तो एम एवरेज, एवरेज मोलर मास, तो टोटल मास क्या होगा, अपने पास मिक्सचर था ए और बी, ठीक है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, मोल्स कितने थे, एन ए एन बी। तो यहाँ पे अगर अपन से बात करें किसी मिक्सचर के एवरेज मोलर मास की, तो यहाँ पे क्या लिखे फॉर्मूला होगा, एवरेज मोलर मास इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास क्या होंगे, मास ऑफ ए, जितने कंपोनेंट्स होंगे उनके मास को अपन ऐड करेंगे तभी टोटल मास आएगा अपने पास। कोई बहुत ज्यादा वो तो नहीं बता रहा ना, जो चीज आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हो, एक इजी सी बात है, छोटे बच्चे को भी समझ में आनी चाहिए कि आपके पास एक ये बैग है, मान लो बैग के अंदर ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है। अगर आपसे पूछे टोटल कितनी पेंसिल है, तो टोटल कितनी होगी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे वो पूछ रहा है अपन से, क्या पूछ रहा है कि टोटल मास क्या होगा, तो टोटल मास क्या होगा, जितने कंपोनेंट्स उस मिक्सचर में होंगे उनका मास का एडिशन, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, तो टोटल मास हो जाएगा। मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स क्या होते हैं, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी कर देंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे अपने पास। तो यहाँ पे एम एवरेज पूछा है तो अपन क्या करेंगे, टोटल मास बताएंगे, ठीक है। तो टोटल मास में अपन लिख लेते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब अपन ने क्या बात की थी कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो वेट, मास निकालना हो अपन को, यहाँ पे मास बताना है तो मास निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल्स टू मोलर मास मल्टीप्लाई मोल्स, ठीक है। अगर वेट अपन को ए का पूछता तो ए का मोलर मास मल्टीप्लाई ए के मोल्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम एवरेज के अंदर डब्ल्यू ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम वन ए एम टू बी, ठीक है। मतलब इसका अपन ने लिया था ना यार, इसका मान ले, इसका मान लिया था अपन ने M1, इसका मान लिया M2, ठीक है। और जैसे ये कोई मिक्सचर था तो इसका क्या हो जाएगा, M, ये होगा कौन सा, M एवरेज। तो मैं इन सब को रफ कर रहा हूँ और फिर से लिख रहा हूँ, M एवरेज का मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, टोटल मास
अपॉन टोटल मोल्स, यही होगा। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एम एवरेज को मोलर मास मल्टीप्लाई मोल्स, क्या होता है, मास ही होता है, तो m1a प्लस m2b अपॉन n1 प्लस n2 लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो ये अपने पास हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्लोरीन की। यहाँ पे व्हाइट पेन से दिखेगा नहीं, क्लोरीन की। तो क्लोरीन का अपन को एवरेज मोलर मास बताना हो तो अपन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था, एम एवरेज का मोलर मास ऑफ 1, ठीक है, m1a प्लस m2b अपॉन टोटल मोल्स n1 प्लस n2, ठीक है ना, ये होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, करें इसको सोल्व। तो अगर अपन को एवरेज बताना हो, ठीक है, ये परसेंटेज अबंडेंस थी, इसको अपन और क्या मान सकते हैं, इनको अपन मोल्स भी मान सकते हैं। तो लेट सपोज एम एवरेज पूछा है अपन से, तो अपन सोल्व करेंगे इसको। m1 क्या है, इसका मोलर मास क्या है 35, तो 35, इसके मोल्स क्या है ए के 75 ले सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई 75 प्लस m2 क्या है, m2 क्या है 37 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 75 प्लस 25 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास एम एवरेज जो आता है वो आता है 35.5। क्लियर, इसलिए अपन जो क्लोरीन का मास लेके चलते हैं, एटॉमिक मास, वो अपन लेके चलते हैं 35.5। क्लियर, तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे अपन, एक लाइन लिखेंगे और उस लाइन में लिखेंगे दैट इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is fractional, it may exist as a mixture of isotope। ठीक है, मतलब अपन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ रहा था, तो मे बी पॉसिबल और मे बी नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पर ज्यादा चांसेस क्या है कि ये क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ रहा था, ये एक मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास अपन ने लिया है वो 35.5, और मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे उससे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और मोल कॉन्सेप्ट में मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिर्फ थ्योरी से या वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हो, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है कि बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ B10 एंड B11। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन का मिक्सचर है, ये नेचर के अंदर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक है B10 और एक है B11। इसकी फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8 AMU,
बोरोन का एटॉमिक मास अपन को दे रखा है 10.8 AMU, मतलब ये क्या है अपना एम एवरेज अपन को यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देन अपन को बताना क्या है, मोल परसेंट बताने हैं, किसके B10 और B11 के मिक्सचर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में अपन से पूछा है एक बोरॉन का मिक्सचर है जो किससे बना हुआ है, B10 आइसोटोप से और B11 से, जिनका एटॉमिक मास अपन को दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है बोरॉन का 10.8। अपन को बताना है इनके मोल परसेंट। ठीक है, तो मोल परसेंट बताने के लिए अपन को जब भी ऐसे बताना हो मोल परसेंट या मास परसेंट दोनों के, तो अपन क्या करते हैं, एक हमेशा ट्रिक याद रखना, मतलब ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि लेट सपोज इसके मोल परसेंट होंगे इस मिक्सचर के अंदर x% होंगे। ठीक है, टोटल तो 100% होता है, उसमें से x% मान लिया अपन ने इसके होंगे, तो B11 के कितने होंगे 100 माइनस x%। तो अब यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लें तो अपन बता सकते हैं मोल परसेंट कितने होंगे। तो वेट किसका कर रहे हैं, अपन को निकालनी चाहिए, और मोल परसेंट निकालना है अपन को अगर, तो अपन कैसे करेंगे, अपने पास एवरेज एम एवरेज का फॉर्मूला था, क्या था, M1A प्लस M2B अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पे M1 इसका कितना है, मोलर मास 10 मल्टीप्लाई A, परसेंटेज कंपोजिशन होती है, या फिर यहाँ पे जो मोल परसेंटेज दे रखे हैं इनको मोल्स में, ये मोल्स होता है A और B नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे कितने x मोल्स प्लस M2 मतलब B, इसका कितना होगा मोलर मास 11 मल्टीप्लाई इसके कितने मोल्स है 100 माइनस x मोल्स। ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स 100 थे, इसका अपन ने मान लिया क्या पता, इसका अपन ने मान लिया कि x होगा, तो इसका क्या होगा 100 माइनस x। जब टोटल मोल्स की बात करते हैं तो x प्लस 100 माइनस x, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स कितने थे 100 मोल्स अपन ने मान लिए। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो इसको अपन सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, और एम एवरेज अपने पास गिवन है, वो कितना दे रखा है 10.8 AMU अपन को गिवन है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम एवरेज 10.8 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 11 मल्टीप्लाई 100 माइनस x अपॉन 100, ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1080 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10x है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100x, सॉरी 1100 माइनस x, तो 1080 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 100, 1100 माइनस 11x। ठीक है, यही होगा, ये 10x से 11x को अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा माइनस x। ठीक है, 1100 इधर जाएगा तो इधर के क्या आ जाएगा -20, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू अपने पास आ गई 20। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, बोरोन 10 है, इसका मोल परसेंट क्या होगा, x की वैल्यू 20%, तो बोरोन 11 का क्या होगा 100 माइनस 20 विच इज 80%। ठीक है, अब आपकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी तो आप बहुत जल्दी इन कैलकुलेशंस को कर सकते हो। कितना सिंपल है,
मैं आपको एक बार फिर से अगर करके एग्जांपल दूं, अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक सेकंड, कुछ है, बोरॉन का आइसोटोप्स दे रखे हैं, B10, B11। इसका एटॉमिक मास अपन को, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 10.8। तो अपन को अगर सीधा फॉर्मूला पता होगा एम एवरेज का, क्या होगा, मोलर मास ऑफ 1 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अपन को मोल्स निकालने, मोल परसेंट, तो अपन इसको मान लेते हैं एक्स, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एम टू यहाँ पे क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स बी अपॉन N1 प्लस N2 विच इज 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो एम एवरेज अपन को गिवन है 10.8, ठीक है, 10.8 ही गिवन है, इज इक्वल्स टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x अपॉन 100। 100 इधर ऊपर चला जाएगा तो 1080 इज इक्वल्स टू 10x से 11x जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1100। 1100 को अपन इधर भेजते हैं तो अपने पास आ जाएगा -20 और इधर माइनस एक्स, माइनस से माइनस गया, एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये कितना होगा 20%, ये होगा 100 माइनस 20 विच इज 80%। बहुत इजी है, और ये तभी होगा ऐसे पॉसिबल जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और एक क्वेश्चन करने से नहीं होगा। आप पूरे मोल कॉन्सेप्ट के कंबाइनली आप एक नोटबुक बना के एक टारगेट लेके चलो कि मेरे को कितना भी अच्छे से मोल आता हो, मैं मोल के कम से कम 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये अपनी बात हुई क्वेश्चन की। इसके बाद में अपन देखते हैं एक और टर्म के बारे में, वो है अपना एवरेज मोलर मास ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, ठीक है। किसी भी गैसियस मिक्सचर का अपन को अगर एवरेज मोलर मास निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। लेट सपोज अपने पास एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर, अपना जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, इसमें हर टाइप की गैस मिल जाती है, जैसे O2 भी मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में N2 भी होगी, CO2 भी होगी, SO2 भी होगी, CO, SO3 एंड सो ऑन, बहुत सारी NO2 वगैरह वगैरह बहुत सारी होंगी, ठीक है। अगर अपन को एयर का एवरेज मोलर मास बताना हो किसी भी गैसियस मिक्सचर का, तो अपन कैसे बताते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, इसको रफ करता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर अपन को एवरेज मोलर मास पूछे तो एम एवरेज, तो वो क्या होगा, सेम वही फंडा है। एवरेज मोलर मास पूछे तो मोल का फॉर्मूला पता है ना, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मोलर मास पूछे तो क्या होगा, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मोलर मास किसका पूछ रहा है, गैसियस मिक्सचर का, तो वेट भी क्या होगा, मिक्सचर का अपॉन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी किसके, मिक्सचर के। तो यहाँ पे सिंपल सी वही बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर एम एवरेज पूछे मिक्सचर का तो क्या होगा, टोटल मास किसका, मिक्सचर का अपॉन टोटल मोल्स, वो किसके, वो भी मिक्सचर के। यही तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो इससे अपन एम एवरेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात करें गैसियस मिक्सचर की, ये अपने पास कोई गैसियस मिक्सचर है, ठीक है। इसके अंदर लेट सपोज अपने पास एक गैस है, गैस 1, दूसरा अपन को गिवन है गैस 2। ये अपने पास दो गैस है जिनमें इसका मोलर मास अपन मानते हैं M1 है, इसका मोलर मास अपन ने ले लिया M2 है, ठीक है। मोल्स की बात करें तो इसके N1 मोल्स, इसके N2 मोल्स। मास की बात करें तो मास क्या हो जाएगा, मोल, अरे यार ध्यान रखना मोल का फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन
मोलर मास, जब मोल्स पता हो अपन को, जैसे N1 है, मोलर मास पता हो तो अपन मास निकाल सकते हैं। ये मास ही तो होता है वेट, ये कैसे निकालेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो M1 N1, इसके लिए मास क्या हो जाएगा, M2 N2। ठीक है, तो अपन को अगर किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास पूछे तो अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल मास क्या हो जाएगा, M1 N1 प्लस M2 N2। ये क्या हो जाएगा, टोटल मास। वही बात करते हैं N1 प्लस N2 की, ये क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स। मोल को अपन N से डिनोट करते हैं, तो M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। इतना इजी फॉर्मूला। अगर मिक्सचर का मोलर मास पूछे तो क्या होगा, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर। और ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, फॉर एनी गैसियस मिक्सचर। क्लियर। लाइक अपने पास एयर है, अपन को कोई मिक्सचर दे रखा है जिसमें दे रखा हो अपन को O2 और N2 गिवन हो अपन को, इनकी ये 20% है और ये 80% है, तो ये परसेंटेज अबेंडेंस भी है और यही इनके मोल परसेंटेज का रेशियो भी ले सकते हैं। तो अगर अपन को गैस का एम एवरेज बताना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। M1 मोलर मास ऑफ O2 क्या होगा, 16। कितना होता है, एक ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे O2 है तो O2 का मोलर मास क्या होगा, M1 क्या होगा, 32। 16 प्लस 16 32। नाइट्रोजन का एक का कितना होता है, 14, यहाँ पे N2 की फॉर्म में है तो 28। ये अपना हो जाएगा M2, ये N1, इसको अपन ले लेंगे N2। तो वैल्यू ही तो पुट करनी है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना। तो 32 मल्टीप्लाई N1 प्लस M2 मल्टीप्लाई N2 अपॉन N1 प्लस N2 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 28.8 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है बट कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आप कैलकुलेशन को नो डाउट चेक कर सकते हो। ठीक है, इनमें गलती हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी गलतियां करके आ जाओ और बाहर आके ये बोल दो कि भैया इंसान गलतियों का पुतला होता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है। गलतियां यहाँ बर्दाश्त है बट एग्जामिनर आपकी गलतियों को नहीं नजरअंदाज करेगा, इसलिए जितनी मिस्टेक्स करनी है आप यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर सकते हो बट वहां नहीं करनी है अपन को। वो तभी पॉसिबल है जब आप मोल के 1000 क्वेश्चन सोल्व करोगे एक एक लिख के कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। और जब 100,000 पे जब आप ऐसे टिक लगा दोगे कि सोल्व हो गए, कर लिए, तब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा कि अब तो मोल का कोई सा भी क्वेश्चन दे दो फोड़ देंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर अपन को पूछा है एवरेज मोलर मास बताना है मिक्सचर का जिसके अंदर SO2 और O2 गैस है जिनका मोल रेशियो दे रखा है 2:1। यहाँ पे अपने पास मिक्सचर दे रखा है जिसके अंदर क्या है, SO2 और क्या है, O2। मोल्स का रेशियो अपन को गिवन है, क्या होगा, 2:1। मोलर मास क्या होगा, SO2 का क्या होगा, S का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो का 32, 32 32 64 हो जाएगा इसका, और O2 का क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 32। ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M1, ये अपने पास दिया हुआ है N1, ये दिया हुआ है N2। फॉर्मूला होता है M एवरेज कैलकुलेट करने का, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन
N1 प्लस N2, सारी वैल्यू N2, सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ पुट करके कैलकुलेशन करनी है, सिंपल मैथ है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। M1 क्या है 64, N1 क्या है, N1 क्या है 2 प्लस M2 क्या है 32, N2 क्या है 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 टोटल मोल्स। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 160 अपॉन 3। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो आप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में अपन से फिर से कैलकुलेट करवा रहा है वो एवरेज मोलर मास किसी मिक्सचर का जिसके अंदर अपन को जो मिक्सचर किससे बना हुआ है O3 और O2 से। अपने पास एक मिक्सचर है जो किससे बना हुआ है O3 और O2 अपन को गिवन है, और मास रेशियो उनका गिवन है अपन को। मास रेशियो, मास रेशियो क्या है यहाँ पे 2:1। जब मास गिवन हो तो मोल, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन हो और मोल्स बताने हो तो क्या करेंगे, मोलर मास का डिवाइड। तो यहाँ पे अपन मोल्स का रेशियो भी लिख सकते हैं, मोल रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, मास कितना है 2 अपॉन मोलर मास O3 का कितना होगा 16 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन O2 का 32। तो ये 32 और 48, इनमें अगर 16 से डिवाइड करते हैं दोनों को, दोनों साइड, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 रेशियो 1 अपॉन 2। ये 2 इधर चला जाए, ये 3 इधर चला जाए, तो अपने पास जो रेशियो आ जाएगा, ये तो सिंपल मैथ आनी चाहिए आपको 9th 10th की। मैं ये नहीं सिखाऊंगा, अगर आप बोलोगे तो ये भी सिखा देंगे आपको, बट यहाँ पे टाइम वेस्ट करना होगा। इतना तो आता है कि इनको अपन 4:3 के रेशियो में लिख सकते हैं। क्लियर? अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे अपन एम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास N1 भी है, N2 भी है, और मोलर मास अपन को पता है, तो M1 M2 भी है। तो इंतजार किस चीज का है? तो एम एवरेज M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, विच इज वैल्यू पुट करनी है सिर्फ 48 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे 48 कैसे लिख दिया भाई? M1 यहाँ पे क्या है 48, M2 यहाँ पे क्या है 32, मोलर मास ही तो होता है M1 M2। तो मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या यहाँ पे? N1 क्या है, मोल रेशियो, मोल कितना है 4:3, मतलब O3 का 4 और O2 का 3, तो प्लस M2 क्या है 32 मल्टीप्लाई N2 क्या है 3 अपॉन 4 प्लस 3 7। तो इसे आप सोल्व कर लेना। अरे भैया ये गलत बात है, आप हर बार बोल देते हो सोल्व कर लेना, चेक कर लेना, कुछ तो आप भी करवा दो। तो ये कैलकुलेशन मैं करवा देता हूँ। मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इजी है। 8 4 32, 4 4 16 प्लस 3 19, 8 4 32। ठीक है, तो ये इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 192 प्लस 32 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 3 2 6, 3 3 9, 96, एंड 96 प्लस 192 इज इक्वल्स टू 288 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, पीछे बचा 8, तो 7 1 7, रिमाइंडर फिर से अपना 1 बच गया। ठीक है, अरे यार वो 288 अपॉन 7, 7 4 क्या होता है 28, पीछे बचा 8, तो 7 1 7 ही होता है, तो 7 1 7, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा दिया, 1 0 ले लिया, तो 10, तो 10 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये 41.1 इसका एवरेज मोलर मास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से अगेन पूछा है कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन
ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग NO2 और NO whose एवरेज मोलर मास इज 38। मतलब अपन को दे रखा है एक मिक्सचर जिसका एवरेज मोलर मास अपन को गिवन है विच इज 38। ये क्या है, एम एवरेज गिवन है। ये मिक्सचर किसका बना हुआ है, NO एंड NO2। और इसके अंदर अपन को क्या गिवन है, इनका मोलर कंपोजिशन बताना है अपन को। तो इसकी अपन मोलर कंपोजिशन ले लेते हैं, लेट सपोज X। तो ये क्या होगा, 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालते ही अपन इजीली बता सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा एम एवरेज का, एम एवरेज विच इज 38 इज इक्वल्स टू M1 N1। M1 क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है, इसका मोलर मास क्या होगा NO का 30। 30 किससे होगा, 16 इसका, 14 इसका, 30। NO2 का क्या हो जाएगा 46। 30 प्लस ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, 30 प्लस 16 46, ये इनका हो जाएगा M1 M2। तो M एवरेज इज इक्वल्स टू M1 N1। N1 यहाँ पे क्या है, दिया हुआ नहीं है, निकालना है तो अपन ले लेते हैं, ये X होगा। तो N2 क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई X प्लस M2 46 मल्टीप्लाई N2 100 माइनस एक्स अपॉन 100 N1 प्लस N2 विच इज 100। ये तो अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये 100 होगा। अरे भाई X प्लस ये टोटल मोल्स क्या होंगे, X प्लस इन दोनों को एड ही तो करते हैं, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स गया, 100 बचा। ये सिंपल सी मैथ्स तो आपको आती होगी, मैं इतना मान के चल सकता हूं। आप मान लो, आपकी क्या है, कुछ भी मान लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये सोल्व करना आता होगा आपको, अभी मैंने पीछे सोल्व करके बताया था। 100 इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3800, ये 30x, ये 46 मल्टीप्लाई 100 4600 और ये माइनस 46x 16x। मतलब काट पीट के अपने पास लास्ट में x की वैल्यू आ जाएगी 50%। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, अपन से NO और NO2 की मोलर कंपोजिशन पूछी है, तो वो क्या होगी 50-50। ठीक है, या इसको 1:1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक टूल है अपने पास, अपन उसे डिस्कस करते हैं। और वो टूल अपनी है ये कि अगर एम एवरेज मोलर मास, मतलब मोलर मास ऑफ मिक्सचर अपन को गिवन हो, वो किसके इक्वल हो जाए, एवरेज ऑफ मोलर मास ऑफ गैसेस। मतलब एम मोलर मास उस मिक्सचर का अगर मोलर मास ऑफ गैसेस के एवरेज के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इस केस के अंदर देन बोथ द गैसेस विल बी प्रेजेंट इन 50-50% by moles, or we can say 1:1 mole ratio। लाइक पिछला अपना क्वेश्चन दे रखा था, और क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा था कि अपने पास एक मिक्सचर था, उसका मिक्सचर की अपन को जो मोलर मास दे रखा था वो दे रखा था 38, और वो मिक्सचर किसका था NO और NO2 का। तो अपन से इनकी मोलर कंपोजिशन पूछी थी, तो अपन ने एक तो सोल्व किया। एक सोल्व करने से पहले अपन को पहले चेक कर लेना इन दोनों के मोलर मास का एवरेज,
अगर वो इसके इक्वल आता है तो अपन डायरेक्ट 50-50 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसका एवरेज, सॉरी, इसका मोलर मास क्या था 30, इसका क्या था 46, इन दोनों का एवरेज क्या होगा 30 प्लस 46/2, यही तो एवरेज होता है, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज, इनको सोल्व करते हैं तो 30 और 40 76/2, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 38। क्या ये 38 इस मिक्सचर के मोलर मास के इक्वल है? अगर है तो अपना मोलर कंपोजिशन क्या आ जाएगी, या तो 50-50% और वी कैन से 1:1 मोल रेशियो। क्लियर? आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। फिर से बता देता हूँ, कितनी बार बताओगे, जितनी बार आपके समझ में नहीं आएगा उतनी बार डिस्कस करेंगे। अपने पास है NO, NO2, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी। ठीक है, अपने पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर है NO, NO2 मोल परसेंट 1:1। तो ये अपना था पहले वाला क्वेश्चन, जिससे अपन मोल परसेंट बता सकते हैं कितना होगा 1:1। तो अगर अपन को मास पूछे तो अपन मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मास परसेंटेज यहाँ पे क्या होंगे, मास क्या होगा मोलर मास मल्टीप्लाई मोल्स, तो ये मास परसेंटेज आ गए। अब अपन से पूछ ले कि इस मिक्सचर के अंदर NO की परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। NO की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी, तो वो कैसे बता सकते हैं अपन, 30 NO का मास अपॉन टोटल मास विच इज 76 मल्टीप्लाई 100। ये तो था NO के लिए। अपन से पूछ ले NO2 का परसेंटेज मास कंपोजिशन बताइए, परसेंटेज मास बताइए। तो अपन मास ऑफ NO, मास ऑफ NO क्या होगा बता सकते हो, 46 अपॉन टोटल मास क्या होगा 76 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? होगा और होना भी चाहिए। अब बात करते हैं अपन एक इम्पोर्टेंट टर्म की, और वो इम्पोर्टेंट टर्म है अपनी वेपर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी अपन सबको पता है, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, तो प्लीज इनको कंबाइन करके ना देखें। ठीक है, और ना ही कंबाइन फॉर्म में यूज करें कि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी सेम होती है। वेपर डेंसिटी क्या होती है लिखेंगे अपन यहाँ पे, दैट डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to, or we can say relative to density of H2 at the same temperature and pressure। मतलब वेपर डेंसिटी क्या होती है, किसी भी गैस की वो डेंसिटी क्या जिस रिलेटिव डेंसिटी होती है, और किसके रिलेटिव होती है H2 की, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो क्या होगी, किसी भी गैस की डेंसिटी ऑफ गैस, इसके रिलेटिव में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2, डेंसिटी ऑफ H2, और कंडीशन क्या है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे,
वेपर डेंसिटी को, तो यहाँ पे स्क्रीन चेंज करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं, बात करते हैं अपनी गैस इक्वेशन की। वो क्या थी, क्या थी बता सकते हो? PV इज इक्वल्स टू nRT, ये सबको पता है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, ये गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर। तो PV इज इक्वल्स टू n, n नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास RT। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, और लिखूंगा ही क्योंकि यही सत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं, m को अपन ने भेज दिया ऊपर और v को भेज दिया अपन ने नीचे। तो PM here is not prime minister, P here refers to pressure, M refers to, or we can say M stands for molar mass. So PM is equals to W upon W mass upon V, नीचे आ गया वॉल्यूम, R T, ये सेम। अब एक चीज बताना, डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला यही होती है। तो यहाँ पे कुछ और थोड़ी लिखा है, यही लिखा है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं इसको डेंसिटी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे क्या लिखूंगा, दैट PM इज इक्वल्स टू DRT। ये अपना रिलेशन होता है किसका, मोलर मास और डेंसिटी का। डेंसिटी गिवन हो अपन को तो मोलर मास बता सकते हैं, मोलर मास गिवन हो तो डेंसिटी बता सकते हैं। बट यहाँ पे अपन को वेपर डेंसिटी बतानी है, तो उस केस के अंदर अपन थोड़ा और चीजों को इलेबरेट करते हैं, और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये RT नीचे भेज दूं PM के, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू RT अपॉन सॉरी PM अपॉन RT। ऐसे सिली मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं, मतलब आपको नहीं करनी है एग्जाम में। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT। बहुत स्लोली चल रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी निकालने का। ठीक है, ये अपने पास डेंसिटी आ गई H2 की। ठीक है, मैं इसको H2 की डेंसिटी बोल सकता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ H2 निकालनी, तो मोलर मास भी किसका होगा, H2 का, और प्रेशर और टेम्परेचर तो क्या है, सेम। तो अगर मेरे को अब वेपर डेंसिटी बतानी हो, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PM अपॉन RT। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, PM, यहाँ पे मोलर मास किसका, जो गैस दे रखी होगी, जिसका पूछा होगा गैस का, उसका, अपॉन RT प्रेशर, और ये कांस्टेंट होता है, प्रेशर टेम्परेचर अपन को सेम लेके चलना है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, ये, तो ये क्या होगी, PM मोलर मास किसका, हाइड्रोजन का, अपॉन RT सेम लेना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल कर देते हैं, प्रेशर सेम है, प्रेशर से प्रेशर गया, RT से RT गया, बचता क्या है पीछे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2। H2 का मोलर मास तो पता होना चाहिए, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यही अपना फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी निकालने का। वाह, कितना इजी है ये तो। अगर वेपर डेंसिटी निकालना हो तो क्या करना है, सिर्फ मोलर वेट होगा जो, उसके अंदर 2 को डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी,
क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी। तो एक चीज तो ये अपनी को स्टार लगा के छाप लेंगे दिमाग के अंदर। वेपर डेंसिटी से अपन मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं अगर वेपर डेंसिटी गिवन हो तो। और अगर मोलर वेट गिवन हो गैस का तो अपन उस गैस की वेपर डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे प्यारे प्यारे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड देना। ये लिख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी निकालना हमने सीख लिया है, और लिख लेते हैं अब वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। और या फिर मोलर मास निकालना हो जिसको अपन मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई 2। तो ये बातें हुई अपनी वेपर डेंसिटी की। क्लियर? अरे क्लियर है ना। ये तो किसके लिए होता है, फॉर सिंगल सब्सटेंस। बात कर ले अपन से गैस की, तो उस केस के अंदर क्या होगा, फॉर ए गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर के अंदर क्या हो जाएगा, एम मिक्सचर, मोलर मास मिक्सचर का, तो 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी भी किसकी, मिक्सचर की। तो इससे अपन बता सकते हैं मिक्सचर की, मिक्सचर का मोलर मास। क्लियर? आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो कैसे आएगा, एग्जाम्पल से आएगा। एग्जाम्पल कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। और वो क्या होगा, O2 और O3। अपने पास कोई एक मिक्सचर है O2 और O3 गैस का, जिसके अंदर O2 और O3 का मोल रेशियो अपन को गिवन है 2:1। ये अपन को मोल रेशियो गिवन है 2:1। तो इनका अगर मोलर मास पूछे मिक्सचर का तो अपन बता सकते हैं, और वो क्या होगा, मोलर मास क्या होगा मिक्सचर का, M1 M2 M1 M2 M1 M2 हो गया क्या, नहीं, वो क्या होता है, भूल गए क्या इतना जल्दी, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2। तो इनकी वैल्यू अपन को पुट करनी है। O2 का M1 क्या होगा, मोलर मास क्या होगा 32, इसका क्या होगा 48। तो वैल्यू पुट करनी है, ये अपना N1 N2 वैल्यू पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 2 प्लस 1 3। ये अपने पास आ जाएगा 112 अपॉन 3। ये क्या आ गया अपने पास, मोलर मास किसका, मिक्सचर का। अगर मोलर मास हो अपने पास मिक्सचर का, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाती है, वेपर डेंसिटी। तो अगर अपन से वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करवाए तो अपन इजीली कर सकते हैं, और वो क्या हो जाएगी, मोलर मास कितना था 112 अपॉन 3, इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा वेपर डेंसिटी। ये चला जाएगा 56 टाइम्स, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 3। क्लियर? हाँ कि ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है, लेक्चर लंबा हो गया होगा, ठीक है, बट आज का लेक्चर अगर अपन ने स्टार्ट कर लिया है तो इसकी एक अच्छी एंडिंग देंगे अपन, ना कि बीच में छोड़ेंगे। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। आप इसको पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, मैं इसको कंप्लीट करके रेस्ट लूंगा, ठीक है।
थोड़ा सांस ले लेते हैं, आप भी ले लो मैं भी ले लूं, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। अरे भैया बातें हम कर लेंगे, आप क्वेश्चन करवाओ, हम पॉज करके अपने आप बातें कर लेंगे। ठीक है क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन में अपने पास गिवन है कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की मोलर कंपोजिशन अपन से कैलकुलेट करवा रहा है। मिक्सचर किससे बना हुआ है, SO2 और SO3 से। और वेपर डेंसिटी गिवन है कितनी मिक्सचर की, 36। तो अपने पास एक मिक्सचर है, उसमें क्या है, SO2 है और SO3 है, SO2 और SO3। ठीक है, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी अपन को गिवन है 36। अब अपन इनकी मोलर कंपोजिशन निकालेंगे। उससे पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक टूल बताई थी। उस टूल में अपन ने क्या बताया था कि एवरेज मिक्सचर का जो मोलर मास होता है, अगर वो इक्वल हो किसके, इन दोनों के मोलर मास के एवरेज के, ठीक है, तो इनकी मोलर कंपोजिशन क्या आएगी, 50-50%। तो निकाल के देखते हैं क्या ये काम आता है। तो इसमें 2 मिनट लगेगी, तो अच्छा है ना अपन पूरा क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले ये निकाल के देख लें। मिक्सचर की अपन को वेपर डेंसिटी गिवन है 36, और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वेपर डेंसिटी को 2 से, तो अपने पास मोलर मास आ जाएगा। तो करके देखते हैं, 36 मल्टीप्लाई 2 72। 72 अपने पास क्या आ जाएगा, मोलर मास किसका, मिक्सचर का। ठीक है, SO2 का मोलर मास क्या होगा 32 है। 32 सल्फर का होता है, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो 32 + 32 64, यहाँ पे 48 + 32, इसमें और 16 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 80। अब 64 + 80 इन दोनों का मोलर मास का एवरेज लेंगे, तो एवरेज आ जाएगा इनका 72। इसको सोल्व करने पे 72 आ रहा होगा। मैंने करके देख लिया, आप भी करके ट्राई कर लेना, 100% 72 आएगा। क्या ये 72 इसके इक्वल है? क्या अपन ने ये सीखा था कि जब ये इक्वल हो तो मोलर कंपोजिशन क्या आएगी, 50-50%, जिसको अपन 1:1 मोल रेशियो भी बोल सकते हैं। हाँ कि ना, क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं? ठीक है, आई ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। क्या भैया कितने क्वेश्चन करवाओगे, उतने क्वेश्चन करवाएंगे जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो जाए ढंग से। अगर आप पूरे फोकस्ड हो इस वीडियो पे, तो मैं आपको 100% इंश्योर करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आएंगी और ये चीजें आपके आगे काम भी आएंगी। ठीक है, ये कोई जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या कोई बहुत अच्छी बुक के क्वेश्चन है। आप ये सोल्व करने के बाद में कोई सी भी बुक के क्वेश्चन सोल्व करना ट्राई कर सकते हो, आपको चीजें ऑटोमेटिक इजी लगना स्टार्ट होगी। बट वो कब लगेगी, जब आप अच्छे से ये सब चीजें समझने की कोशिश करोगे मेरे साथ साथ। तो अभी क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और क्वेश्चन में अपने पास फिर से कैलकुलेट करवा रहा है वो कि वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है मिक्सचर की। मिक्सचर किसका है, O2 और O3 का। मास रेशियो गिवन है 4:3। मिक्सचर गिवन है O2 एंड O3, मास रेशियो गिवन है 4:3। मास रेशियो गिवन है, मास रेशियो से मोल रेशियो निकाल सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मोल्स आ जाते हैं। तो ये मास अपॉन मोलर मास, O2 का कितना हो जाएगा, 32। O3 का कितना हो जाएगा 48। तो ये अपने पास इनका मोल रेशियो आ जाएगा 2:1। ये अपने पास आ गया मोल रेशियो। पूछी क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास। मिक्सचर की वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा,
मिक्सचर की वेपर डेंसिटी का मोलर मास, वो भी किसका, मिक्सचर का, अपॉन 2। तो यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे गैसियस मिक्सचर का, तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपनी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। और मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी बार लिखूं, m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, वैल्यूज सारी गिवन है। m1 यहाँ पे क्या है, m1 क्या है, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा O2 का, 32। O2 का मोलर कंपोजिशन क्या दे रखा है आपको, मोल का रेशियो क्या दे रखा है 2, प्लस O3 का मोलर मास क्या है 48। O3 के मोल्स क्या है 1 अपॉन 2 प्लस 1 3। जब इसको सोल्व करेंगे, ये भी पहले अपन ने सोल्व किया था 112 अपॉन 3, और ये तो अपना आ गया m मिक्सचर मोलर मास का। इसके अंदर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया तो ये अपनी आ गई वेपर डेंसिटी। 2 से ये गया 56 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर विल बी 56 अपॉन 3। सिंपल है ना, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है फिर से एक क्वेश्चन, और अब मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। होमवर्क थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस पे। मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट में मैं आपको दे देता हूँ एक तो नोट पॉइंट। उस नोट पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है दैट डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी आर टू डिफरेंट terms and should be used separately। ठीक है, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी दोनों डिफरेंट टर्म्स है और इनको सेपरेटली यूज करना है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अपना, क्या होता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, मोलर मास अपॉन 2। और मोलर मास अपन को मिक्सचर का पूछा हो तो 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं अपन, PV इज इक्वल्स टू nRT से m इज इक्वल्स टू Pm इज इक्वल्स टू DRT। अगर मोलर मास निकालना हो तो DRT अपॉन P। कुछ ये अब इतना हिंट दे दिया है तो क्वेश्चन भी करवा दो ना, करवा दें क्या, करवा दें, चलो कर लेते हैं आप, बट फिर भी वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करना। क्वेश्चन में अपन से बोल रखा है, अपन को बोल रखा है कि द डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग N2 and O3 इज 3.2 ग्राम पर लीटर। और ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी है, प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंपोजिशन। ध्यान रखना यहाँ पे वेपर डेंसिटी नहीं डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, क्या होता है, Pm इज इक्वल्स टू DRT। तो मोलर मास गिवन हो अपन को तो, या मोलर मास बताना हो तो DRT अपॉन P ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अरे हाँ कि ना, है ना? तो यहाँ पे डेंसिटी गिवन है कितनी, 3.2 ग्राम पर लीटर। आर की वैल्यू अपन को पता होती है, आर क्या होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। टेम्परेचर अपन को गिवन है, क्या गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन। प्रेशर भी अपन को गिवन है कितना, 2.463। तो अपन क्या बता सकते हैं, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है,
बता सकते हैं ना? चलो बता के दिखाते हैं आपको। एम मिक्सचर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई आर, डी आर, टी टेम्परेचर, टी 300 केल्विन दिया हुआ है, अपॉन प्रेशर कितना है 2.463। जब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपके पास 24.63 दिखेगा। 24.63 में डिवाइड करेंगे 2.4 का, तो ये जाएगा 10 टाइम्स। तो यहां से मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाता है 32 ग्राम, ग्राम पर मोल बोल सकते हैं। अब अपन को बताना है मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन बता सकते हैं ना? मतलब अपने पास अब एक मिक्सचर है जिसका एम एवरेज अपन को पता है क्या है, 32। और मिक्सचर के अंदर क्या क्या था, N2 था एक तो, और एक उसने क्या बता रखा था, O3। ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब अपन को इनकी मोलर कंपोजिशन बतानी है। लेट सपोज N2 की मोलर कंपोजिशन होगी X, O3 की क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स, है ना। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला एम एम मिक्सचर का M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। मैं आज के बाद ये फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको इतना बोलूंगा दैट मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला बताओ, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बहुत रैपिडली स्ट्राइक करना चाहिए ये चीज, क्योंकि मैंने इतनी बार बोल दी है दैट मोलर मास ऑफ मिक्सचर M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। मतलब यहाँ पे N2 का मोलर मास क्या होगा 28, O3 का क्या होगा 48। तो यहाँ पे वैल्यू ही तो पुट करनी है, और क्या करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं 28x प्लस 48, और N2 क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100। मोलर मास निकाला था अपने वेपर डेंसिटी से, सॉरी डेंसिटी से, कितना हो जाएगा 32। जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 80। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, N2 की मोलर कंपोजिशन होगी 80% और O3 की मोलर कंपोजिशन होगी 100 माइनस 80, 20%। क्लियर हाँ कि ना? अब बात करते हैं कब से परसेंटेज की बात करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक अपन देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, अपने पास कोई एक मॉलिक्यूल है, लाइक H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर अपन से H की परसेंटेज कंपोजिशन पूछ ले, ठीक है, क्या होगा। तो जब कुछ ना दे रखा हो और परसेंटेज कंपोजिशन पूछे, तो अपन को मास परसेंटेज लेके ही चलना है अपन से, ठीक है। अगर वो दे दे मोल परसेंट या कुछ, तो मोल परसेंट ले लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो और बोल दे H की परसेंटेज कंपोजिशन बताओ H2O में, तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज मास कंपोजिशन लेके चलेंगे, किसकी, हाइड्रोजन की। तो वो क्या हो जाएगी, एक हाइड्रोजन का मास क्या होगा, यहाँ पे H2O के अंदर हाइड्रोजन का मास क्या होगा, कितने मोलिक्यूल से, 2, तो 2 अपॉन टोटल H2O का मोलर मास क्या होता है, क्या होता है 18, हाँ कि ना। तो मल्टीप्लाई 100। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूँ, परसेंटेज मास, परसेंटेज कंपोजिशन पूछे, कुछ ना दे रखा हो तो परसेंटेज मास लेके चलना है। और मास परसेंट और मोल परसेंट अपन ने पहले भी देखा था। यहाँ पे मास परसेंट पूछे तो अपन क्या बोलेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। सिर्फ मास ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछे तो एक नहीं लिखना है, मास ऑफ एलिमेंट इन दी कंपाउंड। मतलब H2O के अंदर कितना मास हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। H के 2 मॉलिक्यूल्स है, टोटल 18 ग्राम्स होता है, जिसमें से H2O का मोलर मास, जिसमें से H2 का कंट्रीब्यूशन कितना है 2। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2 पूछे तो 2 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज मास
का मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, मोलिकुलर मास, और परसेंट की बात कर रहा है तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, लाइक अगर एग्जांपल से देखें तो अगर अपने पास कोई एक कंपाउंड दे रखा हो FeSO4.2H2O, ठीक है, ये अपने पास कोई एक कंपाउंड दे रखा हो, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन पूछ ले H2O की क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे, H2O का मोलर मास कितना होता है 18 मल्टीप्लाई 2, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे H2O, कितने वाटर के मॉलिक्यूल 2, तो यहाँ पे 2 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का मोलर मास होता है 188 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O। क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अपन समझने के लिए, वो क्वेश्चन होगा एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर की ऑक्साइड मतलब सल्फर और ऑक्सीजन होंगे उस कंपाउंड में, कंटेन 66.67% ऑफ सल्फर। ठीक है, 66 इसका अपन ने मान लिया x, ऑक्सीजन कितने होंगे y। ठीक है, अगर गिवन ना हो तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है किसकी, s की, कितनी है 66.67% इसकी दे रखी है अपन को। ठीक है, तो अपन कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर इन दैट कंपाउंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड अपॉन टोटल मास, मोलर मास। तो यहाँ पे 60, ये कुछ 30, इसका हाफ करके देखे तो क्या होगा 100 के अंदर अगर अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आता है 33.33, तो 200 के अंदर अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 66.66, तो ये सिमिलर लग रहा है उससे। तो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए अपन को ऐसी चीजें अपने माइंड में एक अलग और पैरेलल चलनी चाहिए कि यहाँ पे 66.67 को इजी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं 200 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। मास ऑफ सल्फर कंपाउंड में क्या होगा, ये अपने पास कोई कंपाउंड है, तो अगर S2 होता तो अपन क्या करते 32 इंटू 2, यहाँ पे इसको अपन को पता नहीं है कि कितने सल्फर है तो अपन x मान लिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं 32x अपॉन टोटल अपन को बताना है तो 32x प्लस 16y मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं, करें तो ये 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, है ना, ये 2 से ये 32 चला जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 1/3 और इधर 16, अब 16x अपॉन 32x प्लस 16y, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म चली जाएगी इधर, ये 3 चला जाएगा इधर, तो 32x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 48x, ये इधर जाएगा तो -32x हो जाएगा, तो 48 माइनस 32 16, तो 16y इज इक्वल्स टू 16x, 16 से 16 चला जाएगा तो अपने पास क्या जाएगा x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, मतलब जितना x होगा उतना ही y होगा, मतलब ये कंपाउंड क्या हो सकता है, ये या तो SO भी हो सकता है या फिर S2O2 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ट्राई करना, बस हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो क्या होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगा, और उसके बाद में ऐसा सेम क्वेश्चन अगर दोबारा है तो होना ही चाहिए, ना कि कोई
आपको ऑप्शन हो आपके पास कि होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए और होना पड़ेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। आज का लेक्चर वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, तो इट्स टाइम टू एंड दिस लेक्चर हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।